बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान की एक पाकीज़ा और नेक औरत का वाक़या सुनाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान में से एक शख्स जो बल्ख शहर में रहता था। बल्ख शहर अजम के शहरों में से एक शहर है। उसकी बीवी और लड़कियां थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हर किस्म की नेमत अता की थी। वो फौत हो गया तो अहलो अयाल को उसके मरने के बाद फकीरी और तंगदस्ती ने आ घेरा। चुनाचे वो बेवा औरत अपनी लड़कियों को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में चली गई ताकि दुश्मन के तानो तशनी से बचे। इत्तेफाकन उसका निकलना भी सख्त सर्दी के मौसम में था। जब वो शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठा दिया और खुद उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए चली गई। उसका गुजर दो जमातों पर हुआ। एक जमात तो एक मुसलमान के पास जमा थी और वो शेखुल बिलाद थे, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास जो कि उसका नाइब था। पहले तो वो मुसलमान के पास गई और उसको अपना हाल सुनाया और कहा कि मैं अलवी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और मेरे साथ यतीम बच्चियां हैं जिनको मैंने एक गैर आबाद मस्जिद में बिठा दिया है और आपसे आज की रात का खाना मांगती हूँ। उसने कहा कि मेरे पास गवाह लाओ कि तू वाकई अलवी खानदान से ताल्लुक रखती है। उसने कहा कि मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शख्स में मेरा कोई जानने वाला नहीं। चुनाचे उस शेखुल बलद ने मुंह मोड़ लिया और वो औरत शिकस्ता दिल होकर चली गई। फिर वो औरत उस मजूसी के पास आई और अपना हाल सुनाया कि मेरे साथ लड़कियां हैं और मैं एक अलवी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, और शेखुल बलद के पास जाने का वाकया भी सुना दिया। वो मजूसी फौरन उठा और अपनी औरतों को भेजा कि उस औरत को अपनी बच्चियों समेत मेरे मकान पर ले आओ। फिर उनको निहायत ही नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो शेखुल बलद ने ख्वाब में देखा कि क़यामत हो गई है। नबी अस्सलातु वस्सलाम के करीब एक महल है जो सब्ज याकूत का बना हुआ है और मरजान के मोती उसके अंदर जुड़े हुए हैं। शेखुल बलद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये महल किसका है? तो आपने फरमाया, ये मुसलमान के लिए है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह लाओ कि वाकई तू मुसलमान है। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ। तो नबी अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत अलविया जो तेरे पास आई थी, तो तूने कहा कि मेरे पास कोई गवाह लाओ कि वाकई तू अलवी खानदान से ताल्लुक रखती है। सो इसी तरह मेरे पास भी गवाह लाओ कि तू वाकई मुसलमान है कि नहीं। जब वो ख्वाब से बेदार हुआ तो निहायत गमज़दा परेशान था। बेदार होते ही उसने दरियाफ्त किया कि वो औरत कहाँ है। जब मालूम हुआ कि वो औरत मजूसी के पास है तो उसने एक आदमी भेजा कि मजूसी को मेरे पास लाओ। चुनाचे वो मजूसी लाया गया तो उसने उसको कहा कि मैं ये औरत अलविया तुझसे मांगता हूँ। तो उसने कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि मुझसे 1000 दीनार ले लो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उसने जवाब दिया, ये बहुत ही मुश्किल है, मैं उन्हें वापस नहीं करूँगा। मजूसी ने कहा कि जो चीज आप चाहते हैं मैं उसका ज्यादा मुस्तहिक हूँ, और वो महल जो आपने ख्वाब में देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे सामने अपना इस्लाम जाहिर कर सकते हो? अल्लाह की कसम, जब तक मैं और मेरे आलो अयाल तमाम के तमाम उस अलविया औरत के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए, रात को सोए नहीं थे। मैंने ख्वाब में इसी तरह देखा जिस तरह तुमने देखा है, और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत अलविया और उसकी लड़कियां तेरे पास हैं। मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल तेरा और तेरे घर वालों का है, तू और तेरे घर वाले तमाम के तमाम जन्नती हैं।